अखिलेश यादव को वो बयान याद है आपको जिसमें उन्होंने कहा था कि खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अग्निवीर से कंपेयर करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई। अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि यूपी पुलिस ने एक लेटर जारी किया है। वो ऑफिशियली यूपी पुलिस की तरफ से ही जारी किया गया है और उस लेटर में ये बताया गया है कि जो अब से हायरिंग होगी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के ऑफिसर्स की, वो अब प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी, यानी उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा, प्राइवेट कंपनी दखल देगी। और इसी पे अब बवाल मच गया है। जब से ये लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, छात्र से लेकर के पॉलिटिशियन भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप कोई दरोगा, क्या आप कोई सब इंस्पेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी से हायर होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, 4 साल के लिए होगा, फिर चला जाएगा, फिर कानूनी व्यवस्था का क्या होगा। अब इसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। जब ये सोशल मीडिया पे लेटर वायरल होने लगा तब यूपी पुलिस के पास भी पहुंचा और यूपी पुलिस ने इस पर सफाई दे दिया। बोला कि भैया देखिए, ये जो लेटर है वो हमसे गलती से जारी हो गया था, हम इसे जारी नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने क्या कहा है ऑफिशियली, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत किशोर ने कहा कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है और पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब जो पत्र जारी किया गया था, पहले जो लेटर जारी किया गया था, उसमें क्या लिखा है ये भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो पत्र क्या रहा था वो भी आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद से कुछ जो सवाल हैं जो आपके जो मेरे, वो मैं आपको बताऊंगा। जो लेटर था उसमें लिखा गया था कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग की जा सकती है या नहीं। ये यूपी पुलिस ने अपने लेटर में पूछा। किससे पूछा? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर से पूछा। उनको ये लेटर जारी करके और बोला कि भैया 17 तारीख को आप अपना जवाब दे दीजिए कि इन पदों पे आउटसोर्सिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। 11 जून को ये लेटर जारी हुआ था और आज कितनी तारीख है? आज 13 तारीख है। आज जवाब आ रहा है कि भैया बताइए आपकी इस पर आउटसोर्सिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब इतने दिनों बाद इनका जवाब आया। अब यहाँ पे कुछ सवाल है जो डक में खड़ा करता है किसको? यूपी पुलिस को और डीजीपी को, कि आप इतने बड़े प्रदेश के पुलिस विभाग को संभाल रहे हैं और आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, वो भी इस समय में जहाँ पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, छात्र नौकरियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा की पेपर लीक हो गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था और इसके बीच में आपने एक ऐसा लेटर जारी कर दिया गया जिसमें यह बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग की जाएगी सब इंस्पेक्टर और पुलिस दरोगा की। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बात और है, जैसे कि मैंने आपको लेटर पढ़ के सुनाया जिसमें बोला गया है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय, मतलब बेसिकली पदों को डिस्क्राइब किया गया इस लेटर में। और बाद में बोला गया सफाई में कि देखिए जो 4th कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भर्ती के लिए लेटर आना था, लेकिन गलती से इनकी भर्ती के लिए लेटर जारी हो गया। अब जब आपने ये पोस्ट डिसाइड कर दिया, पोस्ट आप अपने लेटर में डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये किसी और के लिए आ रहा था लेकिन गलती से इसके लिए आ गया, जबकि आप इतने बड़े पोस्ट पे मौजूद हो और एक्सप्लेनेशन भी आपका 3 दिन बाद आता है जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके अलावा एक और सवाल ये भी है कि जब आप इतने बड़े स्टेट के पुलिस विभाग को संभाल रहे हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना कि आप अगर कोई लेटर नोटिफिकेशन जारी करते हो तो उस लेटर को एक बार पढ़ लो, समझ लो। इतना बड़ा प्रदेश है, आपके पास कोई ना कोई तो होता होगा कि लेटर जारी करने से पहले वो उस लेटर को पढ़ता होगा, समझता होगा, देखता होगा कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है, प्रूफ रीड तो एटलीस्ट करता होगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ, आपने सीधे जारी कर दिया और एक्सप्लेनेशन कब आता है? 2 दिन बाद। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये हमारे भी सवाल है, ये आपके भी सवाल है और यही सवाल अखिलेश यादव ने भी पूछा है। अखिलेश यादव के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब देगी। जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी अस्थायी नियुक्ति से सरकार विभागों में क्यों नहीं भर्ती कर रही? सरकार भाग क्यों रही है? पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से
काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह की पिछले दरवाजों से पैसे वसूली संभव नहीं है। उनके आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उसे चंदा वसूली की। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और उबाल आ जाएगा। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश में युवाओं के नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे। तो आपने सुना ये बयान अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और हमने सिस्टम से कुछ सवाल किए हैं। आपके क्या कुछ सवाल हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।